वो तो तख्त पर जा विराजा। अब इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ, क्योंकि पवित्र कुरान शरीफ के अंदर लगभग 60% पवित्र बाइबल वाला ही प्रकरण है, और पवित्र मुसलमान समाज और पवित्र ईसाई समाज बाबा आदम को अपना पूर्वज मानते हैं। अब हम आपको कुरान शरीफ में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। ये परिभाषा प्रभु की आपको समझाई जा रही है, ये परमात्मा की परिभाषा आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा, ये पवित्र कुरान शरीफ पवित्र कुरान शरीफ यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है मुसलमान भाई सत्य मानते हैं कि इसमें जो लिखा है वो सत्य है, इसमें कोई शंका हमें नहीं है। अब देखना, यह है कुरान शरीफ, ये मुतरजम बराहिस्य यानी सानुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक लिपि में रूपांतरकार है नंद कुमार अश्वथी। शेरवानी संस्करण, ये कहां से प्रकाशित है? ये वही है जालिकल किताबु ला रैब फीही। यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान शरीफ नीचे देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है? शेरवानी संस्करण, प्रकाशक लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें देखना सूरत फुरकानी 25, सूरत फुरकानी 25, यह है सूरत फुरकानी 25। अब इसकी हम 52 आयत से लेकर 59 तक पढ़ेंगे। ये देखिएगा पृष्ठ 604 पे फुरकानी कुरान शरीफ है, सूरत फुरकानी 25। अब नीचे आ जाइए, ये संस्कृत में लिखा सारा, ये उर्दू में लिखा है, भाषा उर्दू, लिपि उर्दू है, भाषा अरबी है, और इसको हिंदी में भी एज इट इज लिखा गया है। ये 52 नंबर आयत है, यहाँ 51 समाप्त होती है। इसका ये अरबी है, फला तुतियल काफरीन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इन्होंने इसका यहाँ हिंदी किया है, ये 51 शब्द है, यहाँ लिखा है, हिंदी किया है इन्होंने ही। तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को हजरत मोहम्मद जी का खुदा बोल रहा है, जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना अल्लाह मानते हैं। ए पैगंबर जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है, एक पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना। ये 52वीं आयत आपको सुना रहा हूं, सूरत फुरकानी 25 की। ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ये दास इसका अर्थ करता है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा जिसने कुरान शरीफ को का ज्ञान दिया है, वो हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि हे पैगंबर,
मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूं इस कुरान शरीफ में, मेरी बातों पर विश्वास करना। और वो काफिर इस कबीर को भगवान नहीं मानते जो आपको कबीर मिला है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे। और हजरत वो उन्होंने कहा था मैं खुदा हूं, और खुद सतलोक सचखंड लेकर गए थे। लेकिन हजरत मोहम्मद जी उस क्या नाम है जिब्राइल नाम के उस फरिश्ते से इतने डरे हुए थे, उन्होंने कबीर परमेश्वर की बातों को नहीं स्वीकार किया। परमात्मा कहते हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठायो, गुज बीरज एक कलमा लायो। ओए रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद ने वहां जो परमात्मा कहते हैं हम वहां ले गए अपने पास, लेकिन वहां ये रहा नहीं, मेरी बात का स्वीकार नहीं किया, उल्टा हमने महल में यहां भेज दिया। फिर ये जबरील देवता जो इसको लेकर गए, तो उसके आधार से उन्होंने रोजा बंग नमाज दई रे, लेकिन बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने गऊ या बकरा या कोई भी बकरे आदि को बिस्मिल करने मारने का के लिए नहीं कहा। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया और न ही मांस खाने के लिए निर्देश दिया किसी को। 1,80,000 उनके अनुयायी हुए थे, उन्होंने भी कभी, सौगंध है उनकी कि उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। उन्होंने कहीं ऐसा कर्द नहीं चलाया जैसे तुम अब अत्याचार करते हो, पशुओं को मारते हो और भगवान के दुआ करते हो। तो यहां कह रहे हैं कि पैगंबर तुम उन काफिरों की बात मत मानना, क्योंकि वो कबीर को भगवान नहीं मानते। उनका विरोध, उनका संघर्ष बड़े जोर, उनका संघर्ष करना, उनकी संघर्ष का अर्थ यहां लड़ाई नहीं करना, उनसे संघर्ष करना, अर्थात उनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वो परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, और ये वास्तव में अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। आगे देखना है 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, इन सभी को आपको दिखाता हूं। अब हम हिंदी पढ़ेंगे इसकी। अब जैसे यहां आपने 52वां पढ़ा, तो 52वीं आयत पढ़ी है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। आगे देखना, अब ये 53 देखो, 53, ये 53 यहां। और वही है जिसने, ये वो कबीर नामक अल्लाह पूर्ण परमात्मा वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब चम्मन, ये 53 समाप्त हुई। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। यानी गीता, कुरान शरीफ ज्ञानदाता से कोई और है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। अब 55, ये चमन आपने पढ़ा। अब 55 में देखो, काफिर अल्लाह को के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है। यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा के लिए संकेत है कुरान शरीफ में कि वो देवता ना कुछ कर सकते, ना लाभ दे सकते, ना हानि दे सकते, और काफिर लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 में, ए परवरदिगार ना ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 देखो। अब थोड़ा सा 57 हम यहां देखेंगे।
हाँ 57 पढ़ो पहले। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि तुम से इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार करे। ये 57 में। अब हम 58 पहले यहां देखेंगे। ये देखो, ये 58 ये है। इसमें लिखा है कि वह कफा बिही बिजुनुबी इवादी खबीरा। इवादी है, इवादी माने पूजा के योग्य, खबीरा कहो, कबीरा कहो, ये वही कबीरन खबीरन कहो, ये कबीर ही शब्द है। ये बोलने में थोड़ा सा लिखने में अंतर हो जाता है। फिर इसी प्रकार यहाँ है रहमानो फसल बिही खबीरन, ये 59 और 58। इसमें यहाँ क्या लिखा है देखिएगा, ये 57 समाप्त हुई, 58। ए पैगंबर, जिस उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। यहाँ कबीर का अर्थ इन्होंने काफी कर दिया, बहुत अच्छी तरह खबरदार है ये 58 में। अब इसका क्या अर्थ है कि ए पैगंबर, उस जिंदा महात्मा, जिंदा पर भरोसा रखो, ओह वो कभी मरने वाला नहीं है, और उसी की तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी उसकी पवित्रता का बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो। वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। क्या कहना चाहते हैं कि कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद जी अपने खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे आकर मिला था उसके ऊपर विश्वास कर, और वो अपने बंदों के यानी जो उनका अनुयायी है उनके गुनाहों को यानी उनके अपराधों को भी क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। वो कभी मरने वाला नहीं, अर्थात वो वास्तव में अविनाशी है। और यहाँ वास्तव में कबीर कुरान शरीफ ये कहना चाहते हैं, कबीर नामक जो अल्लाह है, अल्लाहु अकबर जिसे कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबरू, कबीर अल्लाह, अल्लाह कबीर, वो एक ही बात है। वो उसका अर्थ अल्लाह कबीर का अर्थ बड़ा भगवान कह देते हैं नहीं, अर्थ तो किसी भी वस्तु अक्षर का यानी किसी नाम का कर लीजिए, अवश्य उसका शब्द का अर्थ होगा। निरर्थक शब्दों के ना नाम होते हैं और ना ही उनका कहीं प्रयोग हुआ करता है किसी भी भाषा में। तो इस प्रकार ये लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। अब उसी गीता कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला कह रहा कि उसी की महिमा गा तू। अब 59 में देखो, 59 में कमाल कर दिया। ये 58 आपने पढ़ा, ये देखिएगा, ये 59 कि जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर। यहां लिखना था वह भगवान कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। पुण्यात्माओं, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने, शास्त्रों ने, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो साकार है, उसका नाम कबीर है। अब 2 पवित्र धर्म तो स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है, इनके सदग्रंथ बता रहे हैं, और उसका नाम कबीर है, वो सह शरीर है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है।